हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वीडियो हम लोग क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जिन परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए, जिसमें पहला नियम जो है वो है धाराओं का नियम, जिसको हम लोग संधि के नियम से भी जानते हैं। इस नियम के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? संधि का नियम अथवा धाराओं का नियम। इसके लिए ये देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक संधि है जिससे कई धाराएं आती हैं, वहां से भी हैं। एक फिगर के तो समझते हैं। यहां पर देखिए एक फिगर बना हुआ है। में एक बिंदु ए है, इस बिंदु से कई रेखाएं बाहर की ओर भी जा रही हैं जो धाराएं हैं, और कुछ धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं। इसे हम सिंबल से प्रयोग कर देते हैं। ये I1, ये I2 धारा है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है और ये I6 है। वैज्ञानिक किरचॉफ ने बताया पहले नियम में कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर होता है। अथवा इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह शून्य के बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग है वह बीजगणितीय जो योग है वह शून्य के क्या होता है? बराबर होता है। यहां पर देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, इन धाराओं के बीजगणितीय योग को करते हैं और बराबर किसके लिखते हैं? तो 0 के। संधि की ओर आने वाली धारा को आप प्लस लीजिए तो संधि से दूर जाने वाली धारा को आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। या संधि की ओर आने वाली धारा को माइनस लीजिए तो संधि से दूर जाने वाली धारा को आपको क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। किसी एक डायरेक्शन को आप प्लस लीजिए और किसी डायरेक्शन को आप क्या लीजिए? माइनस ले लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, आने वाली धारा को प्लस मानते हैं। आने वाली धारा को क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। जाने वाली धारा को क्या मानते हैं? माइनस। जाने वाली धारा को क्या मान रहे हैं? यहाँ पर हम लोग माइनस मान रहे हैं, और आने वाली धारा को क्या मान रहे हैं? प्लस मान रहे हैं। I1 देखिए संधि ए की ओर आ रहा है तो आने वाली धारा को क्या लिखा गया? प्लस। तो I1 प्लस में। I2 यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है, तो जाने वाली धारा को माइनस किया गया तो -2 हो गया। I3 देखिए आ रहा है तो I3 जो वो प्लस में हो गया। I4 जा रहा है, I4 क्या हो गया? माइनस में। I भी जा रहा है तो I5 धारा क्या हो गया? माइनस में, -I5। और I6 भी जा रहा है, इसीलिए धारा I6 भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब ये देखा जाए तो इन धाराओं का जो बीजगणितीय योग लिया गया है यह किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। ये पहली परिभाषा है कि किसी संधि की ओर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वह किसके बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। अथवा हम इसका दूसरा परिभाषा भी देख लेते हैं। यहां से इसी समीकरण को क्या करिए, जितने धाराएं इसमें माइनस में है इसको इस तरफ भेज दीजिए, यानी जिस तरफ 0 है। तो I1 बचा इस तरफ, प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4
प्लस I5 प्लस I6। इधर की जितनी धाराएं हैं ये सब देखिए, यहाँ पर जो I2 है या फिर I4 है, I5 है, I6 है, ये सब धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो ये इधर का हो गया, ये दूर जाने वाली धारा हो गई। ये दूर जाने वाली धारा है। और ये जो है I1 और I3, ये संधि की ओर आने वाली धारा है, संधि के ओर आने वाली धारा। अब दूसरा डेफिनेशन बन गया, किसी संधि की ओर आने वाली धारा का जो योग है संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यही कि ये आपका दूसरा परिभाषा बन गया कि संधि की ओर आने वाली जो धारा का योग होगा वो संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर हम बीजगणितीय योग नहीं कहेंगे। जो आपका पहला नियम है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है या संधि का नियम है या धाराओं का नियम है, ये किस पर आधारित होता है, तो आप बता देंगे कि यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आवेश जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यह किस पर आधारित होता है, तो ये बता देंगे यह आवेश संरक्षण पर क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम को। रहने